नमस्कार। मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों को कपालभाति प्राणायाम के अनलिमिटेड फायदे बता रहा हूँ। कृपया गौर से सुने। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे स्कल की चमक बढ़ती है, आभा मंडल तेज होता है, चेहरे में चमक आती है। कपालभाति करने वाले को कभी भी थायराइड नहीं होगा, कभी भी थायराइड की तकलीफ नहीं हो सकती, कभी भी हार्ट सीज नहीं होगा, कभी भी हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से संबंधित दूसरी तकलीफ नहीं आएगी। 120 सालों तक उसका बीपी ओके रहेगा, और अगर इधर उधर होता है तो बीपी क्योर हो जाता है। कोई जिंदगी में उसे कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल एकदम ओके रहेगा। कोई किडनी की तकलीफ नहीं होगी, कोई डायलिसिस नहीं करवाना होगा। 120 सालों तक, 150 सालों तक, अगर वो 200 सालों तक जिंदा रहा है तो 200 सालों तक भी किडनी 100% ओके रहेंगी। कोई लीवर की तकलीफ नहीं होगी, कोई लीवर की तकलीफ नहीं हो सकती, कोई शुगर नहीं होगा, कोई डायबिटीज नहीं होगी, कोई कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कोई आयरन की कमी नहीं होगी, कोई विटामिन डी की कमी नहीं होगी, कोई विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, कोई खून की कमी नहीं होगी, पेट में कोई गैस नहीं बनेगी। दुनिया पेट की गैस से परेशान है, कोई गैस नहीं बनेगी, कोई कब्ज नहीं होगी। 150 सालों तक कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कोई पाइल्स नहीं होगी, कोई भगंदर नहीं होगा, कोई मोटापा नहीं आएगा। मोटापा दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है, ओबेसिटी, मोटापा कभी भी नहीं आएगा। कहीं भी हमारे पेट में स्टोन नहीं बनेगी, पत्थर नहीं बनेगा, पत्थरी का रोग कहीं भी नहीं हो सकता जो आदमी कपालभाति करता है। पेट की एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये स्टोन बन ही नहीं सकता। प्रोस्टेट, पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, आमतौर पर 40 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आदमी कपालभाति प्राणायाम करेगा उसका प्रोस्टेट 120 सालों तक भी नहीं बढ़ेगा, पक्की गारंटी है। कपालभाति करना जरूरी हो। महिलाओं में ओवरी, गर्भाशय एकदम ओके रहेगा। गर्भाशय की सैकड़ों बीमारियां होती हैं महिलाओं में, एक भी बीमारी महिला में नहीं आएगी अगर वो कपालभाति प्राणायाम करती है तो। एक भी बीमारी नहीं आएगी, एक भी। भूख न लगने की बहुत लोगों को समस्या होती है, पूरी भूख लगेगी। नर्व्स स्ट्रांग हो जाएंगी। नर्व्स, हमारा शरीर नर्व्स पे डिपेंड करता है। जो आदमी कपालभाति प्राणायाम करेगा उसकी नर्व स्ट्रांग हो जाएंगी। कोई सिर दर्द नहीं होगा जो आदमी कपालभाति करता है। कोई इनफर्टिलिटी नहीं होगी, यानी इंसान संतान पैदा कर सकता है। कोई कमजोरी नहीं होगी इस टाइप की उसमें, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। इम्यूनिटी 100% स्ट्रांग रहेगी जब तक इंसान जिएगा। एक दिन के लिए भी इम्यूनिटी कम नहीं होगी। अगर आप 150 साल जिएंगे तो 150 सालों तक इम्यूनिटी आपकी 100% ओके रहेगी। ये कपालभाति एक मसाज है, पेट की मसाज है एक किस्म से। और दुनिया में कोई तरीका नहीं है पेट की मसाज करने का, किसी तरीके से भी नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए।
1 लाख साल पीछे की दुनिया में तो आप जा नहीं सकते। जब आदमी बड़ी बड़ी नदियों में भी तैरता था, वृक्षों पर चढ़ता था, कभी शेर उसके पीछे भागता था, कभी वो शेरों के पीछे भागता था, वो दुनिया में तो आप जा नहीं सकते। आप कारों में चलते हैं, हवाई जहाज़ों में चलते हैं, तो पेट की मसाज इम्पॉसिबल है। तो कपालभाति से पेट की मसाज होती है। कपालभाति जो आदमी करेगा उसके बाल नहीं झड़ेंगे। ये कपालभाति हमारे पूरे पाचन तंत्र का व्यायाम है। पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक एक्सरसाइज है। और कोई तरीका नहीं आपके पास कि पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सरसाइज हो जाए। इंसुलिन बिल्कुल सही बनेगी शरीर के अंदर, इंसुलिन पूरी सही बनेगी, न कम न ज़्यादा। फेस शाइनिंग बढ़ती है, हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है। ये लीवर की एक्सरसाइज है। कपालभाति हमारे लीवर की एक्सरसाइज है। कपालभाति हमारे किडनी की एक्सरसाइज है। ये पूरे इंटरनल सिस्टम की एक्सरसाइज है। कपालभाति पूरे इंटरनल सिस्टम की एक्सरसाइज है। ये प्रोस्टेट की एक्सरसाइज है। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उसकी एक्सरसाइज है, तभी तो वो बढ़ता नहीं। ये ओवरी गर्भाशय की एक्सरसाइज है। महिलाओं में गर्भाशय होता है और ओवरी की पूरी एक्सरसाइज है, तो गर्भाशय की कोई बीमारी आएगी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ये इंटेस्टाइन हमारी आंतों की एक्सरसाइज है, आंतों की एक्सरसाइज है। कपाल भाती प्राणायाम लेडीज के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ में ओवरी से गर्भाशय संबंधित बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और मासिक धर्म से रिलेटेड तकलीफ़ें होती हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम करने से लेडीज़ में वो तकलीफ़ें कभी नहीं आती, तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्रस गर्भाशय स्ट्रांग होगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, कोई भी तकलीफ गर्भाशय से रिलेटेड नहीं आएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी नहीं होगा। कभी कोई हार्मोन कम बनता है, कभी कोई हार्मोन ज़्यादा बनता है, शरीर सारा बिगड़ जाता है। जो आदमी कपालभाति प्राणायाम करता है उसको कभी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। पेट कम हो जाएगा। जो लोगों के पेट बड़े हुए हैं, पेट एकदम सही रहेगा, कम हो जाएगा। कई लोगों को आत्महत्या की टेंडेंसी आती है, सुसाइडल टेंडेंसी, यानी वो बार बार आत्महत्या करने की सोचते हैं, तो वो टेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर किसी में आती है तो। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बनते हैं, यही तो बीमारी है, टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते। कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर के 100% टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और कोई तरीका नहीं दुनिया में आपके पास टॉक्सिन बाहर निकालने का, सिर्फ एक ही तरीका है, प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से 100 किलो तक वेट कम हो जाता है, 100 किलो तक। अगर किसी का वेट 180 किलो है तो वो अगर कपालभाति प्राणायाम करता है तो 100 किलो भी कम हो जाएगा, यानी उसका 80 किलो तक रह जाएगा। किडनी की स्टोन बाहर निकल जाती है। हमारे गुर्दों में अगर पत्थरी है तो वो भी बाहर निकल आती है कपालभाति प्राणायाम करने से। कपालभाति करने वाली महिला को कभी भी यूट्रस कैंसर नहीं होगा, कभी भी यूट्रस कैंसर नहीं होगा। कोई लीवर का स्टोन नहीं बन सकता जो आदमी कपालभाति करता है। कभी भी होमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। ये एक आम समस्या है, खून की कमी होगी, होमोग्लोबिन की कमी हो गई, कभी भी नहीं होगी। 150 सालों तक भी होमोग्लोबिन की कमी नहीं हो सकती जो आदमी कपालभाति का प्राणायाम करता है। नींद न आने की बीमारी से आधी दुनिया परेशान है, इंसोम्निया। कपालभाति करो, नींद पूरी आएगी। एजिंग प्रोसेस को कम करता है, जो बुढ़ापा आता है इंसान में उस प्रोसेस को बहुत स्लो करता है। आप 100 साल में भी ऐसे नजर आएंगे जैसे आप 30 साल के हैं। कपालभाति करने से सेल्स रीजनरेट होते हैं। दुनिया में और कोई प्रोसेस नहीं है जिससे सेल्स रीजनरेट हो जाए, सिर्फ एक ही प्रोसेस है, कपालभाति प्राणायाम। इससे शरीर के मरी हुई कोशिकाएं
रीजनरेट, दोबारा जीवित हो जाती हैं। यही सबसे बड़ी हीलिंग और शुद्धिकरण है। कपालभाति करने से ब्रेन क्लीन होती है। हमारी जो ब्रेन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। ब्रेन में कोई क्लॉट्स नहीं रहता, सब क्लॉट्स खत्म। कोई कहीं खून का थक्का बक्का कभी कुछ नहीं जम सकता, क्लॉट्स बिल्कुल नहीं जमेंगे। सब बॉडी में ब्लॉकेज खत्म, कोई शरीर में ब्लॉकेज नहीं होगा। हार्ट समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या आ ही नहीं सकती, क्लॉट्स जम ही नहीं सकता उस आदमी के अंदर। कई लोगों को बाप बनने में परेशानी होती है, वो बाप नहीं बन सकते बेचारे, तो कपालभाति प्राणायाम करेगा उसके सामने ऐसी समस्या नहीं आती। कई औरतें माँ नहीं बन सकती, वो 10-10 साल तक हॉस्पिटलों में इलाज कराती हैं बेचारी, लेकिन कपालभाति प्राणायाम जो महिला करेगी वो माता बिल्कुल बन जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। कपालभाति करने से कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, दुनिया एसिडिटी से परेशान है। कपालभाति प्राणायाम प्राणायाम करने से स्पर्म काउंट बढ़ता है, और दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा दे। कपालभाति प्राणायाम से स्पर्म काउंट बढ़ता है। सब यौन बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जो आदमी कपालभाति प्राणायाम करता है उसके सामने कोई यौन की बीमारी नहीं आएगी। जितनी मर्जी वो जिए, 100 साल जिए, 120 साल जिए, 150 साल जिए। कपालभाति प्राणायाम एक समाधि है। दुनिया की सारी व्याधि खत्म हो जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक कुंडली जागरण है, ये एक शोधन की प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है बॉडी की। कपालभाति प्राणायाम, जो औरत कपालभाति प्राणायाम करेगी उसको किसी कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, किसी ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है जाने की। उसके चेहरे पर ऐसी चमक दमक, आभा मंडल इतना तेज हो जाएगा कि वो परियों जैसी सुंदर दिखने लगेगी। कपालभाति के अंदर इतनी शक्ति है। कोई मेंटल इम्बैलेंस नहीं होगा, कोई फिजिकल इम्बैलेंस नहीं होगा। अगर आदमी 1 घंटा कपालभाति प्राणायाम करेगा तो कैंसर भी ठीक हो सकता है, कैंसर भी ठीक हो सकता है, कैंसर भी ठीक हो सकता है, लेकिन 1 घंटा लगा था। महिलाओं में मंथली की बड़ी समस्या होती है। जो माता बहन कपालभाति प्राणायाम करेगी उसको कभी भी मंथली की कोई समस्या नहीं होगी। मंथली एकदम रेगुलर होगा और जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। हीलिंग पावर बढ़ती है, सुनने की शक्ति बढ़ती है कपालभाति प्राणायाम करने से। कपालभाति एक दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म। आप करके देख ली, मुझे तो अनुभूति है इस चीज़ की। मैं एक दिन में, पूरे दिन में 2-2 घंटे कपालभाति करता हूँ। मेरा पुनर्जन्म हो चुका है, हो चुका है। अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज मेरे सामने हैं, मैं उनको अवेल करता हूँ। तो ये एक दूसरा जन्म है। कोई आस्थमा नहीं होगा, अगर है तो वो भी खत्म हो जाएगा जो आदमी कपालभाति प्राणायाम करेगा। नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा, यादाश्त तेज हो जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। कपालभाति प्राणायाम करने से टॉक्सिन ज़्यादा बाहर निकलते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने का सिस्टम है, वो भी मजबूत हो जाएगा। कोई अपच की समस्या है, इंडाइजेशन आपके पेट में है, वो भी ठीक हो जाएगी। आप कपालभाति म्यूजिकल भी कर सकते हैं, संगीत में कपालभाति भी कर सकते हैं, यानी संगीत के साथ भी आप कपालभाति कर सकते हैं। मैं करता हूँ, मैं संगीत में मेरी गहरी रुचि है। मैं 5,000 फिल्मी गानों के साथ कपालभाति प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम तो मैं हमेशा ही म्यूजिकल ही करता हूँ, बगैर म्यूजिकल में करता ही नहीं। म्यूजिक सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ फिल्मी गानों को, और मेरा ध्यान कंसंट्रेट रहता है, सांसों पे रहता है, ब्रह्मांड में ब्रह्मलीन हो जाता हूँ मैं, और मेरा सिस्टम चलता रहता है। तो प्राणायाम स्वयं में एक म्यूजिक है। इससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही रहेगा, हाथ पैर
सुन होने की कभी समस्या नहीं आएगी। सेक्सुअल लिबिडो बढ़ता है, सेक्सुअल लिबिडो, समझ गए आप। स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगी। हड्डियां एकदम फौलाद जैसी मजबूत रहेंगी। कपाल भाती प्राणायाम शरीर का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक बूढ़ा जवान हो जाता है। मुझे ये 100% अनुभूति है विश्व में, ये कोई अहंकार की बात नहीं है। आप मिल सकते हैं मेरे से। 120 साल की उम्र में भी आप 40 साल जैसे फील करेंगे, पक्की गारंटी है। आपकी कैपेसिटीज अनलिमिटेड हो जाएंगी। एक आदमी 80 साल की उम्र में भी 50 किलोमीटर चलने की कैपेबिलिटी रखेगा अगर वो कपालभाति का प्राणायाम करता है तो। कपालभाति प्राणायाम एक ब्रह्मास्त्र है। स्वास्थ्य के लिए इससे बढ़कर धरती पर कुछ नहीं है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम करना कोई आसान काम नहीं है। ये ऋषि मुनि महात्माओं का खेल है। आम आदमी 1-2 मिनट पेट को हिलाते हैं, हिलाते हैं थोड़ा बहुत, वो ये समझते हैं कि हो गया कपालभाति। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इससे। कपालभाति प्राणायाम करें, जम के प्राणायाम करें। पहले सीखें इसको कैसे कैसे होता है। आप मेरी वीडियो देखें, 200 वीडियो हैं, आप उनको देखें। मैं तो लगातार 1 घंटा भी करता हूँ। मैं 1 घंटा लगातार कपालभाति करता हूँ। मैं 2 घंटे भी कर सकता हूँ लगातार। हालांकि आपको मैं राय नहीं दूंगा कि आप इतना ज़्यादा प्राणायाम करें। आप आधा घंटा करें कपालभाति, आधा घंटा। अगर दुनिया के लोग 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो मानव शरीर में आने वाला कोई भी रोग उन्हें छू तक नहीं सकता है। दुनिया की हर बीमारी, शरीर की हर बीमारी उनसे इतनी दूर रहेगी जितनी दूर पृथ्वी से मंगल ग्रह है। मैं हरियाणा जींद में रहता हूँ। आप आकर मेरे से मिल सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि कैपेबिलिटीज क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ आपने प्राप्त की। मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ बताऊंगा तो लोग ये समझेंगे कि ये एग्जैगरेशन है। मैं नहीं बताना चाहता वो चीज़, लेकिन मुझे जिस चीज़ की अनुभूति है मैं वही चीज़ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो कपालभाति प्राणायाम के ये अनलिमिटेड फायदे हैं जो मैं कभी भी नहीं गिना सकता। जो आदमी कपालभाति प्राणायाम करेगा उसे ही अनुभूति होगी इस चीज़ की। आप खाली पेट कपालभाति प्राणायाम करिए। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएं। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। जैसे एक मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएं। फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप 120 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। और कमर को सीधे रखिए और सुबह शाम दोनों वक्त कपालभाति प्राणायाम करिए। नमस्कार।